शादरा के साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले मेवात गिरोह को किया गिरफ्तार। पीजी किराए पर लेने के बहाने करते थे ठगी। मोबाइल, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और मोटरसाइकिल की बरामद। जगतपुरी में ऑटो लिफ्टर हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की स्कूटी की जब्त। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी। एमसीडी में जोनल कमेटियां ना बनने से बीजेपी नेता नाराज। उनका कहना, कमेटियां ना बनने से रुके पड़े हैं इलाके के विकास के काम। केजरीवाल सरकार के दावे खोखले साबित हुए। बीकम सिंह कॉलोनी में नलों में आता है गंदा पानी। खरीदकर बोतलबंद पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग। और अक्षय तृतीया पर भी धंधा है मंदा। गुरुतारा अस्त होने के चलते अप्रैल में शादी के साए कम। बैंकेट हॉल खाली, लोग नहीं करा रहे हैं बुकिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा जिले के साइबर सेल ने पीजी किराए पर लेने के बहाने लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले मेवात गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और बुलेट मोटर साइकिल बरामद की है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि आरोपी की पहचान मेवात हरियाणा के हैदर अली, फरीदाबाद के गगन के रूप में हुई। आपको बता दें, इंस्पेक्टर विकास के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें एसआई श्वेता शर्मा, हेड कांस्टेबल अजीत, हेड कांस्टेबल मनीष ने मेवात इलाके में जाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी इलाके में पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। काफी समय से इस आरोपी की तलाश थी। चेकिंग के दौरान एक शख्स पर पुलिस की नजर पड़ी। जब उसके दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पुलिस को जांच में पता चला कि वह स्कूटी चोरी की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ जगतपुरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। यमुना पार्क की एमसीडी की दोनों जोनल कमेटियां नहीं बनी। इससे निगम के कई काम ऐसे हैं जो अभी तक शुरू नहीं हो पाए। इस पर निगम पार्षद का कहना है कि जोनल कमेटी ना बनने से जनता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई विकास के कार्य या जनता के कार्य रुके हुए हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बीजेपी पार्षद आप पर सवाल उठा रहे हैं कि और कह रहे हैं कि आप निगम में कमेटियां बनाने से रोक रही है और जनता को परेशान करने पर तुली है। सादरा साउथ, सादरा नॉर्थ जोन में भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी है। ऐसे अन्य जोनों में मेजोरिटी है, इस कारण से ना तो स्टैंडिंग बनने दे रहे हैं, ना जोनों का गठन हो रहा है। और चुनाव के 3 महीने हो गए, चौथा महीना अप्रैल का लग गया। पब्लिक अपने कामों के प्रति बड़ी संवेदनशील है। पार्षदों के लगातार पब्लिक की डिमांड आ रही है कि हमारे काम हो, लेकिन अधिकारी कोई काम सुन नहीं रहे हैं। वार्ड कमेटियाँ हो रही जहाँ पर कोई पार्षद अपनी समस्याओं को उठाए। मैं तो माननीय एलजी से अनुरोध करूँगा, जल्दी से जल्दी वार्ड कमेटी का गठन हो, ताकि पब्लिक के जो काम, अधूरे काम छुटे हुए हैं, वो काम पूरे हों। और दैनंदिन नित्य प्रति शिकायतों पर अंबार लगा पड़ा है, लेकिन उनका निराकरण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए इस समय आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनको भी सुनना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो, ताकि कुछ बजट मिल पाए और काम जो रुके पड़े हैं, जो स्टैंडिंग के जो काम रुके पड़े हैं, वो हाउस में पास हों। और जो क्षेत्रीय जनता के एस्पिरेशंस हैं, जिसे उन्होंने अपने पार्षद चुन के भेजे, वो उनके काम हों। मैं माननीय एलजी से अनुरोध करूँगा, तुरंत निर्देश करें कि स्टैंडिंग का गठन हो। और जिस तरह से लोग अपनी कामों के प्रति पार्षद के लगातार पार्षद को नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वो नाराजगी उनकी दूर हो सके। गर्मी का मौसम आते ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है। कहीं पानी गंदा आता है तो कहीं आता ही नहीं। ऐसा ही हाल विश्वास नगर की भीकम सिंह कॉलोनी का है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इलाके में दिल्ली जल बोर्ड का पानी सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। इतना ही नहीं, पानी इतना गंदा आता है कि उससे घर का कोई काम घर पाना मुश्किल हो जाता है। लोग पीने के पानी का इंतजाम बाजार से बोतलबंद पानी खरीद कर करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार दावे करती है कि वह दिल्ली को साफ पानी मुहैया करवा रही है, लेकिन असल में ये दावे खोखले साबित हुए हैं। पानी एक तो बदबूदार है जी, बिल्कुल, और आता नहीं। दिन में आधा घंटा आया, नहीं आया। कीचड़ आ रही है पानी में। जल विभाग कर ली, कारपोरेशन कर ली, और हमारी
राजकुमार जी हैं, ये 10 जगह ये चले गए बेचारे, अपने काम छोड़ छोड़ के जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। खरीद के यहाँ बोतलें नाजायज खूब चल रही हैं, बोरिंग का पानी खूब हो रहा है, नाजायज बोतलें सप्लाई हो रही हैं, दुनिया भर की बोतलें यहाँ सप्लाई होती हैं, 40-40 रुपए में बोतल खरीद रहे हैं लोग। पानी वहाँ वैसे आता, बदबू वाला आता है पानी, पीने वाला थोड़ा अच्छा आता है, वो तो बोतल में हम भी लेते हैं। हाँ, कितनी देर आता है वैसे यहाँ पर? पानी वहाँ आधा घंटा बस से ज़्यादा थोड़ा आता है। तो पानी पूरा पड़ जाता है इतना आधे घंटे में सब कुछ भर लेते नहीं आता है, आधा घंटा में कैसा पूरा पड़ जाएगा। महंगा पड़ता है क्योंकि महंगा तो हाँ 40 की बोतल लेता है, ये हमेशा ऐसे होता है। देखिए, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। सर्दियों में तो थी ही, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। पानी पीने के लिए नहीं है, आधे घंटे पानी आता है और वो भी गंदा कीचड़ वाला पानी, पीने लायक ही नहीं है। आप देख लीजिए, ये बिस्लरी की बोतलें हम लेते हैं, 3-3 बोतल लेते हैं पीने के लिए, और जो पानी आता है उसमें नहाने धोने के लायक का भी नहीं होता। कभी कभी इस तरह की कंडीशन होती है। दिल्ली जल बोर्ड को बराबर शिकायत करते हैं, विधायक को बराबर शिकायत करते हैं, लेकिन जो दिल्ली जल बोर्ड है वो सीधा सीधा दिल्ली सरकार के अधीन है। और दिल्ली सरकार के अधीन जो है, दिल्ली सरकार में केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं, वो कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक भी समस्या का समाधान दिल्ली की जनता के लिए नहीं हो पा रहा। पीने का पानी मुयस्सर नहीं है दिल्ली की जनता को, और पूर्वी दिल्ली के लोग तो बहुत ज्यादा ही त्राही त्राही कर रहे हैं इन गर्मियों के दिनों में पानी को लेकर। पिछले लगभग 25 दिन से पूर्वी और दक्षिण दिल्ली में पानी का संकट गहराया हुआ है, जिससे इस गर्मी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर लोगों का कहना है कि लगातार दिल्ली सरकार ये कहती रहती है कि हम दिल्ली को साफ पानी देंगे, पानी की कभी कोई किल्लत नहीं होने देंगे, लेकिन दिल्ली सरकार का काम जनता के हित का नहीं हो रहा है और लोगों को पीने के लिए पानी की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है और कभी कभी पानी आ ही नहीं रहा, लेकिन इस पर दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी मुहैया कराने वाली अपर गंगा है उसमें भारी प्रदूषण की मात्रा आ रही है, और खासकर यह जो जल संयंत्र, उपचार संयंत्र हमारी दिल्ली में चल रहे हैं, चाहे हम बात करें सोनिया विहार की, चाहे हम बात करें भागीरथी की, यह दोनों ही जल उपचार संयंत्र में पानी अपर गंगा कच्चा पानी उपलब्ध कराती है वो बिल्कुल प्रदूषित आ रहा है, जिस वजह से पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, और यह आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। इसमें ना सिर्फ पूर्वी दिल्ली, ना सिर्फ दक्षिणी दिल्ली, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के इलाके, बल्कि आउटर दिल्ली के इलाकों में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब तक पानी पूरी तरह से साफ नहीं आएगा, तब तक प्रदूषण रहित नहीं आएगा, तब तक यह किल्लत बनी रहेगी। अक्षय तृतीया पर शादी कराने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है, इसी वजह से आमतौर पर इस दिन शादी के साथ बहुत ज्यादा होते हैं साए। इससे बैंकेट हॉल, कैटरिंग, बैंड बाजे वालों की चांदी रहती है। लेकिन इस बार गुरुतारा अस्त होने के चलते इन व्यापारियों से जुड़े लोगों को धंधा थोड़ा मंदा है। गुरुतारा डूबने की वजह से पूरे अप्रैल महीने में शादी के साए बहुत कम हैं। इस बारे में पंडितों का कहना है कि अक्षय तृतीया पर इस बार शादियां निकली हैं, बाकी पूरे महीने शादी का शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा। इस बारे में बैंकेट हॉल के मालिकों का कहना है कि इस बार बुकिंग काफी कम है। अक्षय तृतीया पर बुकिंग हर बार की तरह नहीं है, काफी नुकसान हो रहा है। ये ऐसा है जी, हाँ, ये ऐसा होता है, ये एक अशुद्ध साया होता है, जो कि इसमें जिन लोगों की साया बनती है शादी या नहीं बनती है तो भी इसमें शुभ शादी मानी जाती है। हाँ, लेकिन इस बार जो है बहुत ही हल्के मतलब वो है, कोई खास मतलब प्रोग्रेस है नहीं कि बहुत अच्छे साए हैं, नहीं इतना अटूट साया होता था बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अब के बहुत ही हल्के मतलब वो हैं, बुकिंग है ही नहीं बिल्कुल। तो सिर्फ उसी दिन के लिए बुकिंग कम है या फिर आगे नहीं, अप्रैल में 14 अप्रैल बैसाखी से साया शुरू होता था, जो कि बदड़ नौमी तक चलता था, लेकिन अब क्या ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अप्रैल में भी कोई काम नहीं है, मई में भी छुट्टे काम है छोटे मोटे, कोई मतलब जो साया गर्मियों का होता है, हम लोग जो डिपेंड होते हैं वो इसी साई के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन इस बार इतना हल्का काम है कि बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। कोई खास नहीं है इस बार जो हुआ 1 तारीख निकली वो 22 तारीख, और बढ़िया नौमी जो जुलाई में पड़ती थी इस बार जून में आ गई है, 27 जून की बढ़िया नौमी है। बस ये 2 साए हैं जो हैं, इसके अलावा इतना खास साया नहीं है, और कोई ऐसा बुकिंग भी नहीं है। चलो एनिवर्सरी वगैरह आती थी वो भी नहीं इस टाइम हमारी। कोई क्या लग रहा है इस बार जो इतनी बुक नहीं मिल रही? रीजन वही है, जो तारा डूबा हुआ है, कुछ यही रीजन है, बस और तो कुछ ऐसा खास है नहीं। अब तो देवठा इक्यासी जो पड़ेगी 23 नवंबर की, उससे चालू होगा मेन साया। तो अक्षय तृतीया का ही एक साया है, सिंगल साया, और कुछ साया नहीं है, तारा डूबा हुआ है, और मई में भी कुछ खास साया नहीं है। टोटल मिला के काम
बहुत हल्का है इस समय, सीजन हल्का है। हाँ, बस वही एक साया है और कोई साया नहीं है, क्योंकि एक साया से काम चलता नहीं ना, बैंकेट के खर्चे निकालने और भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एक फंक्शन से गुजारा होता नहीं है। हमें तो काम ज़्यादा चाहिए और एक ही साया निकला है तो एक ही साया है बस, और कुछ काम है नहीं। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, आजकल टीवी में न्यूज़ में आ रहा है कि अब की बार शादियां बहुत कम हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि एक वर्ष में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में हम शादियां कर सकते हैं। उन दिनों में ये अक्षय तृतीया भी आती है, भडोली नवमी भी आती है और निर्जला एकादशी भी आती है। ऐसे कई साये ऐसे हैं जिनमें हम विवाह कर सकते हैं। अब की बार विशेष रूप से इस अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को गुरु तारा अस्त हो रहा है, इस कारण से शादियां नहीं हैं। अक्षय तृतीया का मतलब ही होता है इस दिन कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उसका क्षय नहीं होता, यानी विनाश नहीं होता है। आप कोई भी उद्योग शुरू कर सकते हैं या कोई भी खरीदारी आप कर सकते हैं, वास्तु का, जमीन का जो है ना आप लेन देन कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है इस दिन। जिन लोगों की शादियां नहीं सूझ रही और आसपास में कोई डेट नहीं निकल रही है तो अक्षय तृतीया के दिन बिना सुझवाए ही शादी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना केस देखते हुए चिंता सभी को हो रही है। डॉक्टर्स ने लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, खान पान पर ध्यान रखें, बुजुर्ग लोग घर से कम बाहर निकलें, पानी पीते रहें जिससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। कोरोना होने पर तुरंत अपने आप को क्वारंटीन करें। जब कभी भी नया वायरस का म्यूटेशन होके आता है तो उसकी एक इन्फेक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। प्लस जो इस वक्त का टेम्परेचर है बिटवीन 35 टू 42, ये वायरस को ग्रूम करने के लिए यानी वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। यानी जब तक ये गर्मी पीक पे 45, 46, 48 तक नहीं जाएगी तब तक ये वायरस एक तो तेज़ी से बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो आज की डेट में भी जो शुरू हुआ था 2020 में और जो बताया गया था वही चीज़ आज फॉलो करनी है। हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, हमें जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और अगर खुद को कहीं महसूस होता है कि गला ख़राब है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो दूसरे के बचाव के लिए मास्क पहनना है। अभी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मास्क कंपलसरी नहीं किया गया है, लेकिन अपने बचाव के लिए हम स्वयं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में, गर्मी के प्रकोप में मैं हमेशा हर साल कहता हूँ, कोविड 2-3 साल से, उससे पहले से भी कह रहा हूँ, जब तक ज़रूरत ना हो आप मार्केट में ना निकलिए। टहलने, सैर करने या इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के लिए या कुछ छोटे बड़े गोलगप्पे खाने के लिए भी इस वक्त के लिए मत जाइए। इससे एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी है और खान पीन से भी जो इन्फेक्शन होता है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इस संक्रमण को हम कम कर। देखिए, छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। स्पेशली हीट वेव जब आती है तो उसमें हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। बहुत जल्दी उनके अंदर जो है वो एक तो पसीना कम आता है, दूसरा उनकी बॉडी से पानी जो है वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तो स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग हैं और अगर उनको हार्ट की और किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको अपना पानी ज़्यादा लेना चाहिए। और अगर हार्ट की और किडनी की प्रॉब्लम है तो उनको अपने डॉक्टर से सलाह करके कितना पानी अपना बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से लेना चाहिए। सबसे एक अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप अपने वज़न को रेगुलेट करें तो आप ये देखें कि आप इतना पानी पिए कि आपका दिन में जो वज़न है वो आधे से 1 किलो से ज़्यादा जो है वो बढ़ नहीं रहा, और ये आपका वज़न जो है बेसिकली आधे 1 किलो के बीच में वेरी कर रहा है। अगर इससे ज़्यादा आपका वज़न वेरी करने लगे इसका मतलब बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती जा रही है। पूर्वी दिल्ली के खेड़ा गांव की मुख्य सड़क जो दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरती है जगह जगह से टूटी पड़ी है। उसकी मरम्मत सालों से नहीं हुई। सड़क पर हर तरफ धूल उड़ती रहती है। कुछ जगह पर सड़क इतनी जर्जर है कि उस पर से गुजरना बहुत मुश्किल है। कई वाहन पलट जाते हैं। सड़क की मरम्मत कराने पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। मैडम जी, ये जो सड़क है मैं शुरू से देख रहा हूँ, इतनी खड्डा है और बरसात में पानी भी भर जाता है। आए दिन गाड़ियाँ फिसल के गिरती भी हैं और एक्सीडेंट भी हो जाता है। हम चाहते हैं कि ये सड़क गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, इस सड़क को बना दे ताकि जो लोडिंग गाड़ियाँ भी आती हैं, फैक्ट्रियों की भी गाड़ियाँ आती हैं तो क्या असुविधा ना हो। और ये शुरू से मैं देख रहा हूँ ऐसी टूटी हुई है। आज के 10-12 साल पहले से टूटी है, कोई मरम्मतीकरण नहीं हुआ इसका। जी हाँ, बिल्कुल धूल उड़ती है और इसमें गिट्टक हैं। गिट्टक से गाड़ियाँ फिसल के लोग गिरते हैं और एक्सीडेंट भी हो जाता है। हाँ, इससे पहले हमने कहा था तो पीछे वाला तो बना दिए विधायक के फंड से, ये वाला भी ऐसे ही रह गया। हम तो जी बहुत परेशानी। हम तो चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे
और इसकी मरम्मतीकरण कराए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा न हो। ये मानसरोवर पार्क खेड़ा गांव की सड़क है। मेट्रो से काफ़ी सालों से देख रही हूँ, मुझे तो शायद 2-3 साल हो गए हैं। ये सड़क ऐसी की ऐसी ही है, बहुत गड्ढे हैं, इसमें पानी भर जाता है और बारिशों के दिन में तो बहुत ही बुरा हाल होता है क्योंकि और आम पब्लिक को तो बहुत ही परेशानी होती है जिससे लो टू व्हीलर हाँ एक्सीडेंट होने का तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है क्योंकि पानी भर जाता है तो ये नहीं पता चलता कि कौन सी जगह कितनी गड्ढे में है कितनी नहीं है, तो इस हिसाब से बहुत कुछ हो जाता है उल्टा सीधा। तो मुझे लगता है कि हमारे जो यहाँ के निगम पार्षद हैं या जो भी हमारे विधायक हैं उनको ये वाली सड़क बनवा लेनी चाहिए। एमसीडी के लोग हैं या जो भी जिसके अंडर भी ये सड़क आती है उनको बनवानी चाहिए क्योंकि यहाँ के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लोग उन्हें लेके जाते हैं स्कूल, तो ये सड़क ही नहीं बनेगी तो। और मेट्रो बिल्कुल पास है, सबसे बड़ी बात है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास होने के बावजूद ये सड़क इतनी खराब है। पूर्व दिल्ली के पार्कों की हालत दिन पर दिन बदहाल होती जा रही है। पार्कों की गंदगी पर निगम पार्षद संदीप कपूर ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से एमसीडी में आई है, आपने 31 मार्च को 2000 माली जो पार्कों में साफ सफाई करते थे उन्हें निकाल दिया। गीता कॉलोनी में 7 माली थे, आज 3 माली को निकाल दिया गया, जिसके बाद से 4 माली पार्कों में हैं, जिससे काफी परेशानियां हो रही हैं। ये पूरा एरिया बहुत ही गंदा था और इस पार्क के कम से कम इस हिस्से में कूड़ा और मलबा पड़ा रहता था, तो लगातार आसपास के लोगों को लेकर हम इस कूड़े और मलबे को साफ करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि 1 हफ्ता पहले ही हमने ये पेंटिंग बनाई और इन सभी पार्कों में रेगुलर आता हूँ, लेकिन इस समय जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है, 31 मार्च को इन्होंने पूरी दिल्ली के 2000 माली जो पार्कों में साफ़ सफाई करते थे उन्हें निकाल दिया। अब उसका असर नीचे तक आ रहा है। जैसे ये जो गीता कॉलोनी का हिस्सा था, यहाँ पहले 7 माली थे, आज 3 माली निकाल दिए, 4 माली 21 पार्क। और इस समय पतझड़ का सीज़न है, तो आप अपने आप सोच सकते हैं कि कितनी दिक्कत इन कर्मचारियों को हो रही है इन पार्कों को साफ़ करने में। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोकल एमएलए जो इन पार्कों पे राजनीति कर रहे हैं वो देखें कि इन पार्कों के अंदर जो इन्हें पैसा मिलता है जनता के विकास के लिए, इस पैसे को ये फुटपाथ और पटरियों पे लगाए ना। पिछले 8 साल से इसके सामने इनका ऑफिस है, लेकिन एक भी पार्क में इन्होंने आज तक पटरी नहीं बनवाई। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन या डॉक्टर वालिया ये काम करते थे, क्योंकि आप सबको पता है कि निगम पार्षद के पास तो साल में 5 लाख रुपए आता है, जिससे सिर्फ सीमेंट लेके गड्ढे भर सकते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि एमएलए साहब जो इन्हें फंड मिल रहा है, पार्कों की पटरियां बनवाएं, पार्कों की बाउंड्री बनवाएं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।